आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर क्लास 10th का चैप्टर 5 का जो है क्वेश्चन लेकर के आए हैं एपी से 5.3 क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन हमारा है आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। इसे आप समझ गए तो चुटकियों में बना लेंगे, अगर नहीं समझे तो यह आपसे नहीं बनेगा। तो इसलिए समझने पर आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर अधिक से अधिक ध्यान देंगे। तो उससे पहले आप इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए कह रहा है 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आप लोग जानते हैं विषम संख्या वह होता है जो 2 से विभाज्य नहीं कटता है, 2 से विभाज्य पूरा पूरा नहीं होता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो इसको अगर आप ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा तो तुरंत हो जाएगा। जैसे हम आप लोग को एग्जाम्पल बता रहे हैं, कभी जब 0 से लेकर के 50 तक अगर संख्या लिखी जाए और कहा जाए जो इनमें से टोटल कितने संख्या है, तो ध्यान रखें अंतिम जो संख्या होता है वही हमारा संख्या होता है, जो 50। 0 से 50 के बीच टोटल 50 संख्या होगा। टोटल 0 से लेकर के 50 तक हम लिखेंगे तो टोटल 50 संख्या होगा, जिसमें 25 सम और 25 विषम संख्याएं होंगी। जिसमें हमारा जो होगा 25 सम संख्या होगा, 25 और 25 विषम संख्या होगा। आप लोग इस पर ध्यान देंगे। तो हम इसको बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सीरियल से बना रहे हैं, शुरू से बना रहे हैं, एकदम 0 लेवल से। तो आइए आप लोग हमारे साथ। तो सबसे पहले इनका हम एपी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 0 के बाद हमारा 1 आता है, 0 के बाद 1 आता है। तो हम यहाँ पर 1, 1 के बाद 2 हमारा जो होता है सम संख्या होता है, तो हमको लेना विषम है। तो विषम हो कुछ एक अंक के बाद होता है, एक अंक के बाद दूसरा अंक आ जाता है। तो 1 2 को छोड़ करके 3 लेंगे, फिर यहाँ पे 4 को छोड़ करके 5 लेंगे, 6 को छोड़ करके 7 लेंगे, डॉट 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 49 तक लेंगे। 49 भी जो है हमारा विषम संख्या ही है। अब आप लोग को पता होगा एक चीज और, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो जब भी सम की बात आए और विषम की बात आए तो उसका डी सार्व अंतर एनी टाइम 2 होता है। अगर नहीं हम डायरेक्ट 2 देंगे तो उनको हम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें a बराबर 1, a2 बराबर 3 हो गया। तो हम और an बराबर जो हमें है 49 हो गया। तो सबसे पहले हम an दिया हुआ है तो an के फार्मूला पे ही हम उसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमें d की जरूरत होती है। तो d बराबर जो होता है फार्मूला हमारा, d बराबर a2 माइनस a1, जिसमें a2 का मान 3 माइनस 1 बराबर 2, d का मान 2 आ गया। अब हम इसको an के फार्मूला पर बैठा लेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 49 बराबर a का मान 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 2। 49 बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2, 49 बराबर माइनस 1 प्लस 2n, 49 ये हमारा इधर आ जाएगा तो प्लस 1 बराबर 2n। तो इसलिए n बराबर 49, 1 50 बट्टे 2 बराबर 25। हम आपको बोले थे टोटल संख्या जो होता है सम और विषम 25-25 होगा, जो हमें निकल करके आ गया है। अब फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे, इससे आगे योग पूछ रहा है। योग का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हमारा पूरा को जोड़ेंगे वो हमारा क्या होगा। तो आइए अब इसको हम Sn पर बैठाते हैं। तो Sn बराबर जो फार्मूला होता है हमारा, आपको हर दिन हम यही बताते हैं, जब ये Sn बराबर होता है तो हम दोनों फार्मूला को लिख लेंगे। तो एक बड़ा वाला जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक छोटा वाला जो हमारा होता है n/2 इंटू a प्लस l। तो हम देख लेंगे ये दूसरा फार्मूला। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमको an दिया हुआ है, तो हम छोटा वाला पर ही निकाल लेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो कहेंगे तो आप लोग को पता है Sn बराबर
n/2 इंटू ए प्लस एल, हम इसका यूज करेंगे। तो n का मान टोटल देखिए आप लोग यहाँ पर 25 है, बट्टे 2 इंटू 1 प्लस 49, l का मतलब an होता है 25/2 गुने 50, 25 को हम गुना करेंगे तो 625 होगा। और हमारा क्वेश्चन का सब कुछ निकल करके ज्ञात हो गया। n हमारा 25 हो गया और Sn जो हमारा है 625 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, जो हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे करें। यदि हमें n और an दिया रहे और a दिया रहे तो हम Sn के लिए सिर्फ छोटा फार्मूला का यूज करेंगे। अगर इसी में हमें an नहीं दिया रहता तो हम फिर बड़ा फार्मूला का यूज करते, क्योंकि हमारे पास d पहले से अवेलेबल है, a पहले से अवेलेबल है, n पहले से। अगर यहाँ हमें an नहीं रहता तो अगर आप लोग को लगे जो हम कुछ समझ पाए हैं, कुछ सीख पाए हैं, तो क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और क्लास में इसी तरह बने रहने के लिए आप लोग को सदा हमारे तरफ से आभार व्यक्त है। इसको आप लोग जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।